हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। तो आज हम लोग नई चीज़ सीखने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड में। और कल हम लोगों ने सीखा था आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट, और आज हम लोग सीखने वाले हैं डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसीज क्या होता है, इसकी संख्या हमारे रक्त में, हमारे शरीर में कितनी होती है, साथ ही साथ आरबीसीज में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और उस कंपोनेंट में सभी का कार्य क्या होता है, इसकी संख्या क्या होती है, इसका परसेंटेज क्या होता है, इसका लाइफ टाइम क्या होता है, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग आज के टॉपिक में करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे आरबीसीज के बारे में, आज उसी में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यूबीसीज। इस डब्ल्यूबीसीज को हम लोग, इसका पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पसल्स भी कहते हैं, और इसी को एक नाम से और जानते हैं, LEUCO, ल्यूकोसाइट। ठीक, ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो अब देखिए, यह जो डब्ल्यूबीसीज है, इसमें भी क्या क्या पाए जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज जो होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस डब्ल्यूबीसीज का संख्या हमारे शरीर में कितना होता है। तो इस डब्ल्यूबीसीज का संख्या हमारे शरीर में 6000 to 8000 पर mm³ होता है। पर mm³ मैंने उस दिन भी बताया था कि पर mm³ का मतलब होता है कि एक कंटेनर इस तरह का रखिए आप, जिसका कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना है, 1 mm है। और इसमें आप यदि ब्लड को रखिएगा तो ब्लड रखने के बाद आपका जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लगभग 6000 से 8000 के संख्या में आपको मिलेगा। और जब यह 6000 से 8000 में मिलेगा तो इसी को कहते हैं 6000 to 8000 पर mm³। ठीक है। इसका जो रंग होता है, कलरलेस, कलरलेस मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, यह रंगहीन होता है। और रंगहीन इसलिए, आरबीसीज में क्या था कि उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता था, जिसके कारण उसका रंग लाल होता था। और उसी हेमोग्लोबिन के कारण आरबीसीज लाल, और आरबीसीज के कारण हम लोगों का रक्त यानी कि ब्लड भी लाल होता था। अब देखिए, इसका जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन, यह लाइफ स्पेन लगभग 2 to 3 डेज यानी कि कहा जा सकता है कि 2 से 3 दिनों का इसका लाइफ स्पेन होता है। जिस तरह से आरबीसीज का लाइफ स्पेन कितना होता है, उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, 120 डेज का। उसी तरह से यह डब्ल्यूबीसीज है, तो इसका कितना होता है, इसका होता है लाइफ स्पेन 2 to 3 डेज। और इसमें भी जो यह डब्ल्यूबीसीज है, इसके जो विभिन्न कंपोनेंट हैं, उसका भी लाइफ टाइम सभी का अलग अलग है, तो उसकी चर्चा हम इसमें जरूर करेंगे। तो देखिए, इस डब्ल्यूबीसीज का जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसके आधार पर इसको 2 भाग में बांटा गया है। और इसलिए बांटा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो सेल हैं, किसी में यह साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स यानी कि दानेदार रचना पाया जाता है, तो किसी में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको 2 प्रकार में बांटे हैं। और इस दोनों को, पहला आपके सामने है, चलिए इस तरह से चार्ट ही बना के लिख देते हैं। ये हो गया ग्रेनुलो, GRANULO, ग्रेनुलोसाइट। जबकि दूसरा जो होता है, यह होता है A, ग्रेनुलोसाइट। ठीक है। इस ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत निम्नलिखित 3 प्रकार के कंपोनेंट आते हैं, और वह तीनों कंपोनेंट है NEUTRO, न्यूट्रो,
न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, और तीसरा होता है इयोसिनोफिल। ठीक है, जबकि यह जो ए ग्रेनुलोसाइट है यह दो प्रकार का होता है, जिसका ए ग्रेनुलोसाइट का नाम होता है मोनोसाइट, और दूसरा होता है लिम्फोसाइट, LYMPHO, लिम्फोसाइट। इसको हम लोग समझ गए। अब देखिए इसमें आप, यह जो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट है, तो यही अभी जो चर्चा कर रहे थे कि इसके साइटोप्लाज्म में यह ग्रेन्स यानी कि ग्रेनुलस दानेदार रचना नहीं पाए जाते हैं, और ये जो ग्रेनुलस है, ग्रेनुलोसाइट है, इसके साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म होते हैं, इसमें दानेदार रचना यानी कि आप ग्रेनुलस कह सकते हैं कि पाए जाते हैं, इसीलिए इसे ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। इस सभी की चर्चा हम अब करते हैं। देखिए इसमें यह जो लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट आपका दो तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट हमारे शरीर में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, यानी कि एंटीबॉडी को डेवलप करता है। और इस आरबीसीज में सबसे अधिक समय तक जो लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल होता है वह इसी का होता है, लाइफ स्पेन मंथ टू ईयर, मतलब महीना से सालों तक इसका जीवन काल होता है, मंथ टू ईयर होता है। हाँ, और इसका ये जो लिम्फोसाइट है यह WBCs का लगभग 20 to 25% पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रोफिल्स। यह जो न्यूट्रोफिल्स है यह लगभग 60 to 65% पूरे WBCs का होता है। इसका जो लाइफ स्पेन है यह 10 से 12 आवर्स का होता है, यानी कि इसका जीवन काल जिसको कहा जाए यह लगभग 10 से 12 घंटे का होता है। ठीक है, और यह काम क्या करता है, तो यह काम करता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म। आखिर यह होता क्या है, फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन यानी कि बाहरी पैथोजन जीव यदि प्रवेश करना चाहता है तो यह उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, या कहिए उसको खा करके भक्षण करके उसको ख़त्म कर देता है। और जब ख़त्म कर देता है तो एक तरह से यह हम लोग को क्या करता है, सुरक्षा दे रहा है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म। यह जो आप बेसोफिल देख रहे हैं ग्रेनुलोसाइट का, यह लगभग 0.5 to 1% होता है। इसका यह जो WBCs का है 0.5 to 1% होता है। इसका लाइफ स्पेन लगभग 8 से 12 घंटे का होता है। इसका लाइफ स्पेन लगभग 8 से 12 घंटे का होता है। यह जो इयोसिनोफिल्स है यह कितना होता है, तो यह 2 से 3% होता है WBCs का। इसके साथ ही साथ इसका जो लाइफ स्पेन होता है
यह लाइफ स्पेन 14 टू 15 आवर्स यानी कि 14 से 15 घंटे का होता है। और यह एंटी एलर्जिक, ALLERGIC, एंटी एलर्जिक और वॉन्ड्स, घाव को भरने में, वॉन्ड्स हीलिंग में मदद करता है, एसिनोफिल। यह मोनोसाइट की यदि बात करें तो यह 6 से 8% होता है, यानी कि 6 से 8% होता है WBCs का। यह इसका लाइफ टाइम लगभग 14 आवर का होता है। लाइफ टाइम यानी कि लाइफ स्पेन मतलब जीवन इसका कितने दिनों कितने देर का होता है, 14 आवर्स का होता है। इसके बाद जो काम यह न्यूट्रोफिल्स करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म, वही काम यह भी करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये आपका हो गया WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट का जो भी कहानी था पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा वह प्लेटलेट्स और हेमोग्लोबिन, इस ब्लड कंपोनेंट में बचा हुआ है। तो अगले वीडियो में आपको हेमोग्लोबिन एवं प्लेटलेट्स को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हम जो भी वीडियो डालेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वह आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ओके, थैंक यू।